हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक प्यारी वीडियो को एंड जिसका नाम है माई नोज़। माई नोज़ एक पोएम है और आज हम उसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और कंप्लीट दीज सेंटेंसेस या जो भी टॉपिक है हम उस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर ऐसा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, जो यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है सम पीपल डाउट इफ़ द स्पीकर्स नोज इज़ रियल बिकॉज। इसका आंसर होगा बच्चों इट इज़ सो बल्बस एंड लूम बिटवीन हिज आइज़। अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं द स्पीकर्स मदर स्पेस हिज नोज, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आंसर आएगा अडोर्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हेन द स्पीकर स्नीजेस, जब स्पीकर छींकता है तो इसका आंसर क्या आएगा? द ट्रीज अराउंड हिम लूज दियर लीव्स, तो जो उसके चारों ओर पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द लेडीज स्पेस व्हेन दे लुक एट द स्पीकर्स नोज, तो फोर्थ में आ जाएगा बच्चों सून। एंड फिफ्थ वन है द स्पीकर सेज दैट हिज नोज हेल्प्स हिम टर्न, तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें आएगा, तब इसके लिए बच्चों आप आंसर लिखेंगे पेजेस इन दिस बुक। तो ये तो आपकी कंप्लीट दीज सेंटेंसेस था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थी, मींस फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आंसर दीज क्वेश्चंस में हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स अबाउट हिज नोज, तो आप क्या सोचते हैं कि स्पीकर क्या फील करता है अपनी नोज़ के बारे में? तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका आंसर बच्चों आएगा द स्पीकर्स फील एम्ब्रेस्ड अबाउट हिज नोज़, उसको थोड़ा शर्मिंदगी सी महसूस होती है बट सीम्स टू हैव एक्सेप्टेड इट, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो वो अपनी बड़ी नाक को भी स्वीकार करता है एज समथिंग ही हैज़ टू लिव विद सिंस ही कैन नॉट चेंज इट, कि मीन्स उसको उसके साथ जीना ही होगा क्योंकि वो इसको बदल नहीं सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्पीकर्स फादर टेल हिम अबाउट हिज नोज़, के स्पीकर के फादर उसको क्या बताते हैं उसकी नोज़ के बारे में। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं द स्पीकर्स फादर, जो स्पीकर के फादर हैं वो उसको कहते हैं दैट इट वॉज समथिंग ही वुड गेट यूज टू एंड दैट if taunted by children he should remember that there will not only be bigger thing he will regret but also that his nose would grow still bigger। तो बच्चों ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन रन करता है why does the speakers make a mention of elephant and rhinoceros, कि स्पीकर ने एलिफेंट और राइनासोरस को क्यों मेंशन किया है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो बेटा इसलिए मेंशन करते हैं द स्पीकर मेंशन एलिफेंट एंड राइनोसोरस बिकॉज दे ऑल्सो हैव बिग नोसेस एज द स्पीकर, क्योंकि उनकी भी बड़ी नोज़ होती हैं जैसे कि हमारे स्पीकर की हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज़ द स्पीकर ओवर स्टेट वाइल डिस्क्राइबिंग हिज नोज़, जब वो अपने नोज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है स्पीकर तो वो ओवर स्टेट की अवस्था में कैसे पहुँच जाता है? चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है द स्पीकर्स ओवर स्टेट्स बाय सेइंग दैट ही स्नीजेस, वो बढ़ा चढ़ा करके कैसे बोलते हैं कि जब वो स्नीज करते हैं द लीव्स ऑफ द ट्री, तो जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। द लेडीज़ फेंट, जो लेडीज़ हैं वो बेहोश हो जाती हैं एट द साइट ऑफ इट, इसके दृश्य से। एंड दैट एलिफेंट एंड राइनासोरस हैव स्मॉलर नोजेस, कि मीन्स हाथी और जो राइनासोरस की नोज़ होती है वो भी मेरी नोज़ से छोटी है। इट हेल्प्स हिम टर्न पेजेस इन ए बुक, और इवन उनकी जो नोज़ है वो उनकी मदद करती है पेजेस के बुक को पलटने में। एज ही आस्क्स दैट इट बी लेफ्ट आउटसाइड इफ़ हिज कॉफिन सो दैट ही कैन स्मेल द फ्लावर व्हेन ही डाइज, और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब उनको दफनाया जाए तो मेरी नोज़ को मेरे कॉफिन से बाहर ही रहने देना जिससे मैं फ्लावर्स की स्मेल को मरने के बाद भी स्मेल करूँ। तो इन बातों से पोइट ने या स्पीकर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा या अपनी नोज़ को ओवर स्टेट किया है, यानी यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ भी किया है। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ये बनता है कि व्हाट मैसेज डू यू थिंक द पोएट पॉसिबली वांट्स टू कन्वे थ्रू द पोएम, यानी इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं वो हमें किस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं? तो इसका अच्छा आंसर हो सकता है बच्चों
तो इसका आंसर होगा बच्चों, द पोइट सीम्स टू बी ट्राइंग टू से, ऐसा लगता है कि मानो पोइट कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट ईच ऑफ अस, के हम में से प्रत्येक को हैज़ सम एस्पेक्ट ऑफ आवर अपीरियंस, कुछ ना कुछ एस्पेक्ट होता है अपनी अपीरियंस से, दैट वी आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट, जिसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, बट वी शुड एक्सेप्ट दिस ग्रेसफुली, लेकिन हमें इसको स्वीकार करना चाहिए प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, एंड नॉट माइंड पीपल कमेंटिंग ऑन इट, और ना ही ये माइंड करना चाहिए जब लोग उस बॉडी पार्ट पर कमेंट करते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुश रहेंगे थ्रू आउट अवर होल लाइफ। बाकी यही मैसेज ये पोएम हमें कन्वे करती है। होप बच्चों की ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे आप शेयर करिएगा। एंड आप कहाँ से हैं, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।